नमस्कार दोस्तों, आपका आज BS में इसमें उड़ाला के क्षेत्र में है। यहाँ पे एक WBC क्रिकेट टीम है जो कि 10 साल पूरा होने के बाद आज यहाँ पे जो पद का जो चयनित किया गया है और काफ़ी बहुत बेहतरीन टीम है। कहीं न कहीं अपना जलवा दिखाते रहते हैं और बहुत सारे जगहों पे जाते हैं, खेलते हैं। तो आइए उनका विचार जानते हैं कि जो डिसीजन लिया गया है न्यू मुंबई से लेकर अगर जो मुंबई में जो अलग अलग जगहों पे होता है और जो पद है, तो पद के विषय में बात करते हैं कि सर आइए हमारे बीच में हसन भाई हैं, उनको भी कुछ जिम्मेदारियां मिली हैं। काफ़ी देखते हैं हमेशा हर जगह पर WBC में पहुंचे रहते हैं क्रिकेट खेलने के। सर अपना परिचय बताइए पहले। जी, मेरा नाम शेख हसन अली है। मैं अभी मुझे भी निर्वाचित किया गया है। क्या पद है सर जी? WBC क्रिकेट क्लब का वाइस प्रेसिडेंट बोल करके। अच्छा। ये तो सब हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। हाँ, देखिए एक बात मैं बोलना चाहूँगा। यहाँ पे पहली बात कैसा है कि यहाँ पे कोई पद और पोस्ट के हिसाब से नहीं खेलते हैं। ये तो एक चयन होती है कमेटी का कि एक निगरानी होती है। जैसा अभी पुष्कर सिकलकर सर हमारे सीनियर, हाँ, जो इन्होंने 10 साल जो निकाले, आप देखेंगे ना, मैदान में एक भी ऐसा कोई भी WBC क्रिकेट क्लब का शख्स नहीं है जिसको कोई एक ऐसी बीमारी हो, बराबर है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली है यहाँ पे, और मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा पहला तो डॉक्टर पुष्कर सिकलकर को कि इन्होंने हमें 10 साल संभाला। मुझे, हाँ, रियल में मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। मुझे लोग बोलते हैं ना, मेरे दोस्त यार बोलते हैं ना, तो मैं एक प्रेरणा बन चुका हूँ। बोले अरे वो कितना एज होगा उनका? 48 लगता नहीं है। अरे मैदान में आइए आप, बराबर। तो ये सारी चीज़ें है ना, हमको सर लोगों से सीखने को मिलती है। क्योंकि डॉक्टर हमेशा ये कहते हैं कि आप है ना, आपको अगर बीमारी से लड़ना है ना, तो आप है ना सुबह उठिए और योगा करिए, और जिम जा रहे हो तो जिम से बेहतर है कि सबसे पहला आप मैदान जाइए, वहाँ का वातावरण, वहाँ का हवा लीजिए। तो हम लोग ज़्यादातर है ना इस पे ध्यान देते हुए आज हम लोग ऐसा फिट है कि हम लोग के सामने 18 साल का लड़का क्या खेलेगा जो हमारी टीम खेलती है, बोलिए आप। और बिन सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे परिवार की तरफ से, और उनको भी चेयरमैन बनाया गया और कमलेश सर को सेक्रेटरी बनाया गया। हाँ, सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी तरीके से मैदान में आते रहिए और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इसमें जो WBC को समझो पैदा करने वाला, जो जिस तरह से पेड़ लगाते हैं और वो लगाने के बाद एक जिम्मेदारी इतना डाले बन गए हैं, तो उस तरह से बात करते हैं कि सर पहले आप अपना पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम डॉक्टर पुष्कर शिकारखाने है। मैं कंसल्टिंग फिजिशियन MD मेडिसिन हूँ और लगभग गए 28-29 सालों से मेडिकल प्रैक्टिस में हूँ। ये जो क्रिकेट की शुरुआत जो यहाँ इस ग्राउंड पे हुई है, वो हम सब इकट्ठा बन के ही हमने की है। ये नाम भी जो WBC हमने दिया है, उसमें भी हमारा सबका सहयोग था। ये वडाला भक्ति पार्क क्रिकेट क्लब उसका नाम है, लेकिन जैसे डॉक्टर लोग जानते हैं कि WBC एक शरीर के अंदर की पेशियाँ होती है जो बाहर से आने वाले जो खतरा होता है उसके साथ लड़ती है, उसको वाइट ब्लड सेल बोलते हैं। तो ऐसे ही हम भी है कि जो हम बाहर से आने वाले जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनसे प्रेम से ही बर्ताव करते हैं, लेकिन उनको परास्त करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, और अब जीत हमारी हो इसके लिए कोशिश करते हैं। तो ये एक बात रही। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये खेलना सेहत के लिए बहुत अच्छा है, मन के लिए बहुत अच्छा है। हम यहाँ से जो ऊर्जा लेके जाते हैं उस वजह से हमारा आने वाला दिन बहुत अच्छा कटता है, और हम सब और ख़ुद को बहुत अच्छा महसूस करते हैं। तो यही प्रेरणा आगे बढ़ती रही है, हमारी इच्छा है। और हमारे बिन सर जो बहुत ही एक्टिव और पूरे राष्ट्र में काम कर रहे हैं अपने बिन समाज के लिए, तो इसी तरह से WBC का भी जो आगे की प्रोग्रेस है उसको बहुत जल्दी से हमें आगे लेके जाएंगे, हमारा पूरा विश्वास है। सर जी, देखा जा रहा है इस माहौल में लोग अपने घर में 4 परिवार नहीं संभाल पाते हैं, तो इतनी बड़ी टीम आपने 10 साल से कैसे चला रहे हैं? उसका खाली एक ही है कि सबका सहयोग है, प्रेम है, आनंद है, और कोई एक कुछ चीज़ को चला नहीं सकता है, ऊपर वाला ही सबको चलाता है। बट हम सब एक दूसरे को बांधे हुए हैं और अपना अपना गेम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से हम सब साथ में हैं। तो क्या आप 10 साल जिस तरह से आप आए थे अकेले, जो सोच थी, तो आज जो जिस तरह से आपके WBC का लोगो मीडिया में जिस तरह से पेपर में छाप रहे हैं, तो क्या ये उम्मीद था कि आज इस लेवल पे आप पहुंच जाएंगे, आपके WBC टीम जो है इस लेवल पर? ये तो हमने ज़रूर नहीं सोचा था कि आप जैसे कोई इतने जाने माने चैनल के कोई मेंबर आके हमारा इंटरव्यू ले, ऐसे हमने बिल्कुल कभी सोचा नहीं था। मैं अकेला तो बिल्कुल नहीं था, हम सब साथ में थे। शांतराज से सर थे, बिन सर थे, कमलेश भाई, सब साथ में मिलके ही हम लोग यहाँ आए थे।
और कोविड के पहले से मतलब अभी 10 साल होने आए, मतलब वो तो 10 साल से, तो ये सब हमने किया है। और आगे बढ़ने के लिए हम खाली हर दिन का सोचते हैं, हम बहुत आगे का नहीं सोचते हैं। हर दिन हमारा अच्छा कैसे जाए, यहाँ की प्रैक्टिस कैसी हो, हमारी बॉलिंग सटीक कैसे गिरे, बॉल वाइड कैसे नहीं जाए, आगे वाले को हम बॉलिंग में उसको गेम को कैसे रोके रखे, जब हम बैटिंग को उतरे तो ज़्यादा से ज़्यादा चौके छक्के कैसे लगाए, इसी के ऊपर हमारा ध्यान रहता है। हमारे फील्डर होते हैं वो चुस्त बॉल कैसे रोके, कैचेस कैसे पकड़े, इसके ऊपर हमारा ध्यान रहता है। तो यही ध्यान से ही हमारी प्रोग्रेस आगे होती जाएगी, ऐसे मुझे विश्वास है। हमने देखा कि माटुंगा, ओरली, जिस तरह से अलग अलग आपका टीम वहाँ पर जाती है, तो जिस तरह से पूना, कोल्हापुर, नासिक, न्यू मुंबई, पनवेल, थाने, ये सब क्षेत्र हो गया, तो क्या WBC वहाँ पे जाके टक्कर दे सकते हैं? ज़रूर दे पाएंगे हम लोग, हमारी इच्छा तो वही है। इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वो एक दिन का काम नहीं है। बट ये मेहनत को आगे बढ़ाने के लिए ये सब कमेटी वगैरह बनाई जो सबके ऊपर ध्यान रखे रहेगी, हर एक के अंदर की जो कमियां हैं उसको वो इम्प्रूवमेंट के लिए कोशिश करेगी। तो यही सब काम अभी बिनसर तो करने ही वाले हैं, हमारे कमलेश भाई करेंगे, हसन भाई करेंगे, और हम भी सब कमेटी मेंबर साथ में ही है। तो ये हर दिन का ये हमारा एनालिसिस चालू रहेगा और उससे ही प्रोग्रेस होती रहेगी। लास्ट क्वेश्चन सर जी, जो आज 10 साल पूरा होने के बाद आज जो कमेटी मेंबर ने जो जिस तरह से लोगों को एक जिम्मेदारियाँ, पद का जिम्मेदारियाँ दिया, तो क्या उस पद से आप एकदम खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश है, सही लोगों को सही काम मिला है और सही प्रोग्रेस उससे ही आएगी। और हमारे नए अध्यक्ष जो है वो कुछ दो बात और कहना चाहेंगे, उनको भी आइए जो है इसमें डॉक्टर सेधर बिंद जी से बात करते हैं कि दो शब्द की बोलिए सर, क्या बोलिए? अभी आप बोल रहे थे कि टक्कर देने की जो बात कह रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे टीम में युवा लड़के ज़रूर हैं, लेकिन 50 क्रॉस भी हैं लोग। मेरी एज 52 है, लेकिन जिस तरह से हम लोग फील्डिंग करते हैं, जिस तरह के छक्के मारते हैं, हम लोग 4 रन मारते हैं और बॉलिंग करते हैं, जो स्पीड से हम लोग की बॉलिंग जाती है, जो हम लोग की फील्डिंग रहती है, डाई मार के हम लोग फील्डिंग भी करते हैं, तो कोई नहीं कहता है कि आप, हम लोग अभी 50+2 यानी कि 52 हो गए, हम 53 में क्रॉस किए हैं, लेकिन कोई नहीं कहता कि आप 50 साल के ऊपर हो लोग। आप हेल्थ से देख सकते हैं, हम लोग का तंदुरुस्त भी हैं, हम लोग फिट भी हैं, और हम लोग 18 से 20 साल के जो लड़के होते हैं, युवा होते हैं, उनको हम लोग जो है क्रॉस कर लेते हैं। ये हमारे शत्रु भाई को भी मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। ये हमारे कोच है, ये पूरा हमारा बॉलिंग सिखाते हैं, हमें बैटिंग सिखाते हैं, और बहुत अच्छे इंसान है। और उनका भी परिचय थोड़ा सा ले लीजिए, वो भी आइए जो है उनसे परिचय कि सर पहले आप अपना पूरा परिचय और आपका जो जिम्मेदारियां हैं उसके बारे में आप बताइए। एक्चुअल सर मेरा नाम तो शत्रु सिंह है, और ये टीम ज्वाइन करके मेरे को 3 साल हो गया है। जी। अराउंड 3 साल के ऊपर ही हो गया है। बट देखा तो फर्स्ट टाइम जब मैं इधर आया तो मोस्ट ऑफ सीनियर्स इधर ऐसे हैं जिनका एज बियॉन्ड हो चुका है, जो रिटायरमेंट की एज होती है वो टाइम पे भी क्रिकेट खेलते हैं, और अभी के टाइम वो भी फिट है। जैसे बिनसर हो गए, पुष्कर सर, और भी आते हैं, पाटिल सर है, बहुत से ऐसे क्रिकेटर है जो आफ्टर ऑल मेरे हिसाब से तो वो एज में नी प्रॉब्लम एंड ऑल आना चालू हो जाना चाहिए, मगर अभी फिट एंड फाइल है बिकॉज ऑफ द WBC। और देखिए WBC में उतनी सारी एक्टिविटीज़ भी होती है, घूमने के लिए भी बाहर एंड ऑल जाते ही है। बट एक चीज़ और है, जैसा देखिएगा तो इधर अभी के टाइम पे मेन रोल प्ले कर रहे हैं हमारे कमलेश भैया, उनका मेन रोल प्ले हो रहा है। जैसे बाहर के टीम से मैच लेना, हर प्लेयर को मैनेज करना, और मैं तो एज अ कोच मेरे को बोला जाता है, मगर मेरे से भी अच्छे बॉलर है ये टीम में। कमलेश भैया खुद अच्छे बॉलर है, बिन सर और मेरा तो हमारा जुगलबंदी तो मैच के बीच में ही चलते रहता है। हाँ, पुष्कर सर डे टू डे ग्रोथ कर रहे हैं। जैसा बॉलिंग देखा जाएगा, फर्स्ट फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स से देखेगा तो इनका बॉलिंग साइड भी चेंज होता है। तो वी कंटिन्यू दिस, और 5 साल के लिए और ऐसे कंटिन्यू करेंगे, देन देखेंगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी समय देने के लिए। आप लोग जो है ना फोटो लीजिए, फोटो